So in this video we will start the new chapter that is states of matter. इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसके अंदर हम लोग तीन पढ़ेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स एंड द थर्ड वन इज इंटेस्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, या फिर लंदन या फिर डिस्पर्जन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, देखो डाइपोल डाइपोल फोर्स में किसके बीच में देखा जाता है, ये पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि HCl। सेल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है तो हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, इसलिए इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और ऐसे ही मैं एक और मॉलिक्यूल देखूं HCl, तो सेम यही चीज़ होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। ओके, एंड द सेकेंड वन इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इसमें क्या होता है कि एक जो मॉलिक्यूल होता है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है और जो सेकंड वाला मॉलिक्यूल रहता है वो नॉन पोलर। ओके, अब हाइड्रोजन के पास पहले से क्या रहता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल जो है इंड्यूस्ड हो जाता है, क्योंकि ये इधर पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन मॉलिक्यूल है उसमें ये जो नेगेटिव चार्ज है वो एक साइड अलाइन हो जाएंगे, देन जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक साइड में अलाइन हो जाएंगे, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ठीक है, इंड्यूस्ड मतलब कि इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के कारण इसमें डाइपोल का इंड्यूस्ड हो जाना, इसलिए इसका नाम हो गया डाइपोल इंड्यूस्ड। ओके, एंड द थर्ड वन इज इंटेस्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इसको लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। अब इसमें क्या हो जाता है कि इंटेस्टेनियस, अचानक से इस जो क्लोरीन एटम है, अचानक से क्या होता है कि ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसमें चार्ज जो है अलाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखो नेगेटिव चार्ज अलाइन हो गए और एक साइड में जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो अलाइन हो गए। ठीक है, अब इसके बाद इसके कारण ये एक और जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसको क्या करता है, इसमें चार्ज को अलाइन कर देता है, क्योंकि इधर माइनस है तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है अलाइन हो जाएंगे और इस साइड नेगेटिव चार्ज जो है अलाइन हो जाएंगे। और इससे इस दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाता है वो क्या देखा जाता है, इंटेस्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, ये फोर्स देखा जाता है। आई होप आप लोग को इतना समझ आया। ठीक है, अब देखो जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करते हैं, ओनली करता है डाइपोल मोमेंट में, डाइपोल मोमेंट में। ओके, क्यों, क्योंकि डाइपोल मोमेंट किस में दिखता है, सिर्फ और सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में, और इसमें किसके किसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। जहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स है उसमें डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करेगा, और जहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जैसे कि क्लोरीन, इसमें इसके पोलराइजेशन मतलब कि कैसा जो है, जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इन दोनों का अलाइनमेंट कैसा हो रहा है। तो अगर हम लोग बात करते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स में, तो ये डिपेंड करता है पोलराइजेशन में एज वेल एज डाइपोल मोमेंट पे। क्यों, क्योंकि इसमें पोलर मॉलिक्यूल एज वेल एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल दोनों का प्रेजेंस होता है। एंड द थर्ड वन इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। देन अगर मैं बात करूँ स्ट्रेंथ ऑर्डर की, तो डाइपोल डाइपोल में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, देन लंदन, फिर डिस्पर्जन फोर्स में। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।